मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। जनरली इस चैप्टर में हम देखेंगे ब्यूटी जो होता है एक्चुअली वो बाय लुक्स नहीं होता, वो वैसे जैसे हमारी काम करने की तरीका होता है, हमारी जो सोचने की तरीका होता है उसके ऊपर हमारी जो ब्यूटी वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लाइन वाइज रीडिंग करेंगे, देन इसको समझाएंगे। I don't quite know why I found that particular town so heartless, perhaps because of its crowded lanes and its very people. पहले पोएट जो लेखक है ये कहना चाहते हैं, ये एक पर्टिकुलर शहर के बारे में कहना चाहते हैं। कोई शहर को पता नहीं, ना जाने क्यों उसको नापसंद करते हैं। हो सकता है परहैप्स बिकॉज ऑफ इट्स क्राउडेड मीन्स बिल्कुल हमेशा ये जो शहर है, जो टाउन है, हमेशा भीड़ भरा मतलब भीड़ एरिया रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। ये जो गली है उसमें हमेशा भीड़ ही रहता है। एंड इट्स वेरी पीपल, यहाँ पे जो लोग हैं शायद उनके लाइफ स्टाइल्स कुछ जो यहाँ पे राइटर है उनको पसंद नहीं आती। तो ये पर्टिकुलरली कुछ रीजन्स की वजह से ये जो टाउन है ये जो राइटर को हार्टलेस लगता है, ऐसा लगता है कि शायद उनको पसंद ही नहीं है। देन वन डे आई फाउंड द चिल्ड्रेन ऑफ द बाजार टर्मेंटिंग ए यंग बॉय। ठीक है, एक दिन लेखक ये कहना चाहते हैं कि बाज़ार में कुछ बच्चों को देखा जो कि टर्मेंटिंग मीन्स चिढ़ाना, एक छोटा सा लड़का को चिढ़ा रहे थे। ठीक है, हैरास कर रहे थे, उनको हैरासिंग कर रहे थे कुछ बच्चे, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। अबाउट अ डजन बॉयज़, डजन 10-12 लड़के हैं, बिटवीन 12 लड़के हैं, लगभग 12 लड़के हैं, बिटवीन द एजेस ऑफ 8 and 11, जिनका जो एज लिमिट था 8 से 11 साल तक था। वे टीजिंग द बॉय हु वाज मेकिंग थिंग्स वर्स फॉर हिमसेल्फ बाय फेसिंग द गैंग एंड शाउटिंग अब्यूजेस एट देम। उन्होंने ये देखा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो थे एक बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। वो बच्चा क्या कर रहा था, गुस्से में उन बच्चों को सब चिढ़ा रहा था, अलग अलग मुंह बना के चिढ़ा रहा था, कभी कभी चिल्ला भी रहा था, इरिटेट हो रहा था खुद बच्चे। ठीक है, द बॉय वाज 12 और 13। जो लड़के को लोग चिढ़ा रहे थे, जिसको परेशान कर रहे थे, वो देखने में 12-13 साल की लगता था। जजिंग हाई फेस मीन्स मुंह देखने में, उसकी शक्ल देखने में पता चलता था लेखक को कि जो लड़का था ये 12 या 13 साल का था। बट ही हैड द हाइट ऑफ एन 8 और 9 year old बॉय। लेकिन जिसका जैसे तरह से उसका लंबाई था वो इतना नहीं जज कर रहा था, वो बता रहा था कि शायद 8 या 9 साल का लड़का हो। हिज लेग्स वेयर थिक शॉर्ट एंड बाउड, उसका जो लेग्स थे, पैर थे, वो बिल्कुल पतले थे और बाउड मीन्स थोड़ा टेढ़ा करके धनुष के जैसे टेढ़ा हुआ था। ही हैड ए स्मॉल चेस्ट बट हिज आर्म्स वेयर लॉन्ग मेकिंग हिम रेदर एप लाइक एटीट्यूड। दैट मीन्स उसका जो चेस्ट था, ये कह रहे हैं बिल्कुल लड़का जो थोड़ा आबनर का था बाय लुक, बहुत पतले थे सीना एंड द आर्म्स, लेकिन उसका जो आर्म्स है, जो भुजाएं हैं, ये बिल्कुल लंबा लंबा था। उसका जो अपेयरेंस था बिल्कुल एप लाइक अपेयरेंस, उसका एटीट्यूड भी ऐसे ही था, चलता था बिल्कुल ऐसे ही लगता था। हिज फोरहेड एंड चिक्स वेयर पिटेड विथ स्कार्स ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की कुछ जैसे हमारे मुंह में बॉडी में निकलता है, उसके बाद कुछ निशाने छूट जाते हैं, तो उसके मुंह में भी ऐसे कुछ स्मॉल पॉक्स की निशाने, उसके फोरहेड में एंड उसके चिक्स गालों में भी कुछ निशाने भी था। ही वॉज अगली बाय नॉर्मल स्टैंडर्ड्स। एक होता है ना नॉर्मल स्टैंडर्ड्स बाय लुक, हाँ ठीक ठाक है देखने में, तो उससे देखने में इतना अच्छा नहीं था, अगली था और सुंदर था। एंड द गिवरिस स्पोक, अस्पष्ट बोलता था, जो भी बोलता था कोई क्लियरली कोई वो चीज़ को समझ नहीं पाता था। हिज बुक डिड नथिंग डिस्करेज हिज टर्मेंटर्स, क्योंकि जो भी वो अब्यूज़ कर रहा था या जो बच्चे उसको चिढ़ा रहे थे, वो कुछ बोलना चाहता था, वो अस्पष्ट होने के कारण, क्योंकि जो भी बोलना चाहता था वो कुछ ढंग से बोल नहीं पा रहा था, और जो भी सुन रहा था वो क्लियर उसको समझ में नहीं आ रहा था। जो टर्मेंटर्स जो चिढ़ाने वाले थे तो उनको कुछ लग ही नहीं रहा था, वो और उसको चिढ़ाते थे, देखो कैसे बोल रहा है, तुतला के बोल रहा है, मतलब अस्पष्ट करके बोल रहा है। तो और इस वजह से जो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन था उसको और चिढ़ाने लगे थे। दे थ्रू मड एंड स्टोन्स एट हिम, जो बच्चे थे वो कुछ कीचड़ और पत्थर उसके ऊपर फेंक रहे थे, वाइल कीपिंग वेल आउट ऑफ हिज रीच। ठीक है, जो कि कभी कभी उसके ऊपर गिर रहा था ऐसे। देन फ्यू कैन बी मोर क्रूएल दैट गैंग ऑफ स्कूल बॉयज़ इन हाई स्पिरिट्स, उसमें से कुछ बच्चे बहुत ही शैतान थे जिसको उसको और ज़्यादा परेशान करने लगे थे। आई वॉज एन अनईजी ऑब्जर्वर ऑफ दिस सीन, जो राइटर है वो कह रहे हैं मैं सब देख के बहुत अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। आई फेल्ट दैट आई टू डू समथिंग टू पुट ए स्टॉप टू इट।
लेखक ने कहा मैं सोच रहा था शायद मैं कुछ कर सकता था इस चीज़ को, इस कंडीशंस को बंद करने के लिए, जैसे वो लड़के को चिढ़ा रहे थे शायद मैं कुछ बच्चा के लिए कर सकता, बट लैक ऑफ द कोरेज टू इंटरफियरेंस। लेकिन लेखक के पास इतना ये नहीं था कि कुछ कर सके, वो इतना मतलब उनको लगा लैक ऑफ करेज, कुछ साहस की कमी या कुछ रीजन है जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पाए। इट वॉज ओनली व्हेन ए स्टोन थ्रो द बॉय ऑन द फेस। लेकिन जब ये लोग उनको कीचड़ या पत्थर वगैरह फेंक रहे थे, जब उस बच्चे के मुंह पे आके लगा, कटिंग ओपन हिज चेस्ट, कटिंग ओपन हिज चिक, और उसके गाल से थोड़ा सा खून बहने लगा। दैट आई लॉस्ट माई हेजिटेशन एंड रैन इन टू द एमोंगस्ट द बॉयज़। इसके बाद जो राइटर थे वो अपना जितने भी इनडिसिशन इन स्पेच, मतलब जो भी चुपचाप खड़े होकर सब देख रहे तो अपने आप को रोक नहीं पाया और दौड़ के चले गए उनके बीच, शाउटिंग एट देम एंड क्लाउडिंग दोज आई वुड रीच। ठीक है, और फिर दौड़ के गए और उन बच्चों को कुछ बोलने की कोशिश की, शाउटिंग एट, चिल्लाने लगे। दे स्कैटर्ड लाइक डिफिटेड, और राइटर की चिल्लाने की आवाज़ सुन के वो ऐसे खड़े हो गए जस्ट लाइक डिफिटेड सोल्डरी, ऐसा सैनिक जो हारा हुआ सैनिक है, बिल्कुल चुपचाप खड़े हो गए। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज एट माई ओन डेयरिंग। राइटर कह रहे थे वाह मैं तो सोच रहा था मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरे चिल्लाने पे ये लोग इतना शांत हो गए। एंड दैट रिलीव्ड, रेदर रिलीव्ड व्हेन द बॉयज डिडंट रिटर्न। ठीक है, और उनको जब चिल्लाने की बात वो क्या किए, ऐसे खड़े हो गए कि दोबारा जैसे वो ऐसे हरकतें कभी नहीं करेंगे। आई टुक फ्राइटेंड एंग्री बॉय बाय द हैंड एंड आस्क्ड हिम वेरी लिफ्ट। इसके बाद जो डरा हुआ बच्चा था, जो बिल्कुल एबनॉर्मल से था, जिसका हाइट बहुत छोटा था लेकिन बाय एज वो 12-13 साल का लगता था, मैंने इसका उंगली को पकड़ा एंड आस्क्ड हिम, और पूछा आप कहाँ पे रहते हो। ही ड्रीव अवे फ्रॉम मी, वो मेरे से जाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से दूर होने की कोशिश कर रहा था, बट आई हेल्ड टू हिज फैट लिटिल फिंगर्स, लेकिन मैं उसकी छोटे छोटे उंगलियों को कस के पकड़ा था। एंड टोल्ड हिम, और पूछा आई वुड टेक हिम होम, मैं आपको घर तक पहुंचा सकता हूँ। ही मम्बल्ड, गुनगुना, कुछ स्पष्ट, जैसे सुनने लायक नहीं है, मतलब क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन मन ही मन कुछ बोल रहा था। ही मम्बल्ड स्मॉल थिंग इनकोहेरेंट, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, कुछ बोल ही रहा था धीरे धीरे। एंड पॉइंटेड डाउन ए नैरो लेन, और मुझे इशारा किया एक पतली सी गली, नैरो मतलब जिसका चौड़ाई ज़्यादा नहीं था। आई लेड हिम वे फ्रॉम द बाजार, और मैं उसको अपने घर पहुंचाने की कोशिश करने लगा। आई सेड वेरी लिटिल टू द बॉय, वेरी लिटिल मीन्स यहाँ पे एडवर्ब की तरह यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसको बहुत कम बोलने की कोशिश किया। क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड सम डिफेक्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था ये बोलने में ठीक से बोल नहीं पाता, वो क्लियरली बोल नहीं पाता, इसलिए राइटर भी उसके साथ जो कन्वर्सेशन किए वो बहुत कम अमाउंट में था, बहुत कम था। व्हेन ही स्टॉप्ड आउटसाइड ए डोर सेट इन ए हाई वेल, आई प्रेज्यूम्ड दैट वी हैड कम टू हिज होम। फिर हम चलते चलते वो एक दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, फिर मुझे पता चला शायद ये इसका घर ही हो। द डोर वॉज ओपनड बाय यंग मैन, जैसे हम पहुंच गए फिर दरवाज़ा खुला गया एक यंग वुमेन के द्वारा। द बॉय इमीडिएटली थ्रू हिज आर्म्स, उनको देख के, वो लड़ी को देख के जो लड़का था तुरंत अपने हाथ बढ़ा दिया अराउंड हर, उनकी तरफ, एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, और तुरंत रोने लगा। आई हैडंट बीन प्रिपेयर्ड फॉर द बॉयज़ मदर। राइटर कह रहे मैं प्रिपेयर नहीं था, मैं क्योंकि लड़का को छोड़ने गया था, तो अचानक उनकी मम्मी जब सामने आ गया तो मैं अपने आप को क्या बोलूँ ये सोच नहीं पाया। नॉट ओनली डिड शी लुक परफेक्टली नॉर्मल फिजिकली बट शी वॉज ऑल्सो स्ट्रिकिंगली हैंडसम। कह रहे नॉट ओनली वो देखने भी अच्छी थी, खूबसूरत थी, सी मस्ट हैव बीन, और वो उसका जो बोलने की तरीका था वो सब नॉर्मल था, इस लड़के की तरह वो अब नॉर्मल नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मली थी, फिजिकली भी। स्ट्रिकिंगली हैंडसम मीन्स सुंदर ही थी। सी मस्ट हैव बीन अबाउट 35, और देखने में लग रही थी लगभग 35 साल की होगी। सी थैंक मी फॉर ब्रिंगिंग हर सन होम, उसने मुझे धन्यवाद दिया, क्यों? मैंने उसके लड़का को सुरक्षित घर पहुंचा था। देन एंड आस्क्ड मी इनटू हिज हाउस, अपने घर पे बुलाया। द बॉय विड्रो इनटू ए कॉर्नर ऑफ सिटिंग रूम एंड सेट इन द हंचेस इन ग्लोमी साइलेंस। फिर जैसे मैं अंदर गया हम सब बैठे, और ये जो लड़का था अपनी मम्मी के गोदी में बैठ गया। हिज बाउज लेग्स लुकिंग इवन मोर ग्रेस्ट्रिक्टिव इन हिज पोस्चर, इन दिस पोस्चर, और गोदी में बैठे हुए भी इसका जो पाँव था, जो लेग था, वो भी और टेढ़ा लग रहा था, बिल्कुल धनुष की तरह लग रहा था। हिज मदर एफर्ड मी टी,
उनकी मम्मी ने मुझे चाय ऑफ़र किया, बट आई आस्क्ड फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन जो लेखक थे उनको चाय नहीं, वो थोड़ा सा पानी ही उनको चाहिए था। शी आस्क्ड द बॉय टू फेच इट एंड ही डिड सो। और मम्मी ने बच्चे जो लड़का था उनको बोला कुछ पानी ऑफ़र करने के लिए, और वैसे भी किया, मम्मी का ऑर्डर माना और राइटर को कुछ ग्लास ऑफ वाटर ला के दिया। विदाउट लुकिंग मी इन द फॉयस, बिना मुंह देखे हुए ऐसे ही नीचे सर करके उन्होंने राइटर को पानी दे दिया। सुरेश इज़ माई ओनली सन, शी सेड, माई हस्बैंड इज़ डिसअपॉइंटेड इन हिम बट आई लव माई सन। और लेडी बोलने लगी, उनकी मम्मी जो है बोलने लगी, सुरेश मेरा अकेलौता लड़का है, मेरी जो हस्बैंड है, पति हैं, वो इसको इतना पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं, बट आई लव माई सन, लेकिन मैं अपने लड़का को बहुत प्यार करता हूँ। डू यू थिंक ही इज़ वेरी अगली? फिर वो बिल्कुल थोड़ा दुखी होके पूछने लगी, आपको लगता है क्या मेरा लड़का सुंदर है? अगली जस्ट ए वर्ड, आई सेड, लाइक ब्यूटी। जैसे ब्यूटी एक शब्द होता है, सुंदरता एक शब्द होता है, तो अगली भी जस्ट इसका एक अपोजिट है, एक विलोम शब्द है। दे मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। ये अलग अलग लोगों के लिए इसका मीनिंग अलग अलग हो जाता है ना। कुछ लोगों के लिए जो अगली ब्यूटी ये लुक्स में जाता है, कुछ लोगों के लिए वर्ड्स में जाता है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम ये दोनों लैंग्वेज को कैसे कंसिडर करते हैं। द बॉय स्क्वाटेड डाउन ऑन द फीट, क्रैडलिंग हिज फीट इन द लैप विद द हैंड ऑफ हर साड़ी। She began weeping his face. Have you tried teaching to talk properly? I asked. फिर राइटर ये पूछने लगी, ये बोलने भी नहीं से पाता, ये सही से बोल भी नहीं पाता, ये जो भी बोलता है अस्पष्ट बोलता है, ठीक है। तो आप क्या कोशिश करते हो कि ये आप कोशिश नहीं करते हो कि ये जो आपका लड़का है जो अस्पष्ट बोलता है ये सही से बोले, ये जो इसका गिवरी साउंड है जो अस्पष्ट बोली है, आप कभी कोशिश करते हो कि ये सही से बोल पाए, ठीक है। तो बहुत सारे कन्वर्सेशंस हुआ। तो आगे हम नेक्स्ट जो है इसका पैराग्राफ्स उसमें देखेंगे एक्चुअली उसका जो कंक्लूज़न किया है, क्या क्या और कन्वर्सेशंस होता है पोएट जो राइटर है उनकी मम्मी के बीच में, ठीक है। कैसा लड़का बिल्कुल शांत स्वभाव का था, उसकी नेचर्स की वजह से कैसे जो गली के लड़के या स्कूल के बच्चे उसको चिढ़ाते थे, ठीक है। तो लास्ट पेजेस में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। इसका जो वर्ड मीनिंग्स है उसको कॉपी में कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।